जंगल की गहराइयों में एक विशाल आम का पेड़ था। उसकी शाखाएं फैलती थी और हर साल वो मीठे आमों से लद जाता था। जंगल के सभी जानवर इस पेड़ के फल का लुत्फ उठाते थे। मोर अपनी सुंदरता के साथ, खरगोश अपनी चंचलता के साथ और हिरण अपनी नाजुकता के साथ पेड़ के चारों ओर खेलते थे। लेकिन इस आम के पेड़ पर एक विशेष दृश्य हमेशा बनाए रहता था। एक चालाक बंदर जिसका नाम था मनकीराज। मनकीराज को आम बहुत पसंद थे। वो अक्सर पेड़ पर चढ़कर सबसे अच्छे आम तोड़ता और नीचे बाकी जानवरों के साथ बांटता। लेकिन इस बार मनकीराज ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ पर पूरा कब्जा कर लूं, तो कोई भी मेरे आम नहीं ले पाएगा। एक दिन मनकीराज ने पेड़ के चारों ओर एक बड़ी जाल बिछा दी। उसने जानवरों को डराने के लिए पेड़ के पास जोर से चिल्लाना शुरू किया, ये पेड़ अब केवल मेरा है। अगर तुमने यहाँ आम खाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें जाल में फंसा दूंगा। जानवर उसकी बात सुनकर डर गए और पेड़ से दूर रहने लगे। कुछ दिन बीते और मनकीराज ने आम के पेड़ पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि अकेले आम खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो वह आनंदित था, लेकिन फिर उसे अपने दोस्तों की याद आई। वह सोचने लगा, क्या ये सही है कि मैं दूसरों को आम खाने से रोकूं? फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपने दोस्तों को आम खाने के लिए आमंत्रित करूं, तो शायद वे मुझे माफ कर देंगे। मनकीराज ने एक सभा बुलाई और सभी जानवरों को आम के पेड़ के पास बुलाया। मैंने तुम सबको डराया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर आम खाएं। सब जानवर थोड़े संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे वे मनकीराज के पास आए। उन्होंने मनकीराज की माफी को स्वीकार कर लिया। एक साथ बैठकर उन्होंने आमों का मजा लिया। जंगल में फिर से खुशियां लौट आई। लेकिन तभी पेड़ के पास बड़ा खतरा, एक बाघ आ गया। वो भूखा था। उसे देख सभी जानवर डर गए और इधर उधर भागने लगे। मनकीराज ने सोचा, अगर मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ करना होगा। उसने तुरंत एक योजना बनाई। मनकीराज ने सभी जानवरों से कहा, हमें एक साथ मिलकर बाघ का सामना करना होगा। हम अपनी समझदारी और एकता से उसे भगाएंगे। जानवरों ने मनकीराज पर विश्वास किया। मनकीराज ने एक योजना बनाई और उसकी योजना को सभी जानवरों ने अपनाया। जब बाघ ने हमला किया, तो सभी जानवर एकजुट होकर उसकी ओर दौड़े। मनकीराज ने बाघ को चकमा देने के लिए अपने चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने बाघ को पेड़ के चारों ओर घुमाया और जानवरों ने बाघ को घेर लिया। अंत में बाघ ने हार मान ली और जंगल से भाग खड़ा हुआ। सभी जानवर मनकीराज की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। उसने साबित कर दिया कि अकेले होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है एकता और मित्रता। जंगल में फिर से शांति लौट आई और सभी जानवरों ने मिलकर आम के पेड़ की देखभाल की। मनकीराज ने सीखा कि साझा करना ही सच्ची खुशी का रास्ता है। उस दिन से मनकीराज ने कभी भी आम के पेड़ पर अकेले कब्जा नहीं किया। वह जानवरों के साथ मिलकर आमों का मजा लेने लगा। एक छोटी सी कहानी बड़े दिल के साथ। तो फिर किस बात का इंतजार? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटे वाला बटन दबा दो। अब कोई अच्छी चीज मिस नहीं होगी। देखने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं। हमेशा खुश और हंसते मुस्कुराते रहिए।